चलो आज पढ़ना है कौन सी ज्योग्राफी, जिसमें आज पढ़ना है कौन सी भारत तथा विश्व। अगला टॉपिक कौन सी है भारत तथा विश्व। भारत पहले देखना है भारत की है। भारत का कुल, भारत में टोटल कितना राज्य है भारत में? 28 केंद्र शासित प्रदेश 8। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और अब देखना है भारत अगले। अब भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अभी बताए थे कौन सा था? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। 3-4 बार बोलते अपने मतलब ठीक हो जाता है। फिर जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। कौन स्थान? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट गोवा। तो याद हो गया तक ले। और जो भारत में कौन सी भारत अग्रणी है, मतलब जैसे फसल में कौन सा फसल में भारत अग्रणी है? पूरे विश्व में भारत कौन फसल में अग्रणी है? गेहूं तो चीन में ज्यादा होता है। चावल भी चीन में, मक्का भी चीन में। उस सब नहीं, कौन सी में बता फिर से? मसाला में। कौन सी में? मसाला में। मसाला सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा मसाला होता है, ठीक है। मसाला दूसरा चीन से, जैसे पहले पुर्तगाली आया था ना भारत से मसाला लेने, पहले पूर्वज से दूसरा कंट्री के लोग भारत आता था कौन सी लेने? मसाला में पुर्तगाली आया था। कब आया था पुर्तगाली? 1492 में। 1492 में वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। तब 1498 में अमेरिका का खोज। 1492 में भारत का खोज किया था। 1492 में अमेरिका, 1498 में भारत का। हाँ उल्टी थोड़ा सा। 1498 में भारत का खोज, 1492 में अमेरिका का खोज। और भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। और अमेरिका का खोज कोलंबस। किसने किया था? कोलंबस। कब किया था? 1492 में। 1498 में भारत का खोज किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा। जो भारत जी था कौन सी कहता है वास्को डी गामा, सबसे पहले कौन सी से आया था? स्थलीय मार्ग से कि समुद्री मार्ग से? समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत के कौन राज्य में आया था? केरल के कौन सा बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर। और उसको स्वागत किसने किया था? जमोरिन। हाँ जमोरिन ने था। और जो पुर्तगाली आ रहा था भारत, उसको रास्ता बताने वाला कौन था? कौन व्यापारी? गुजराती व्यापारी। कौन व्यापारी? गुजराती व्यापारी। और क्या चीज रहा उसमें? और ठीक है, आगे पढ़ाते हैं। विश्व में टोटल कितना देश है? 192। मतलब फिलहाल बता रहा है कितना? 192। अभी बढ़ाल भी है, मतलब कुछ है तो उसको मतलब नहीं बता रहा है, उसमें जो शामिल है उसको 192। ठीक, अब आगे पढ़ाना कौन सी? भारत तथा विश्व। तो भारत में टोटल जो मतलब मुंह की बात था वो समझ में आएगा? कोई दिक्कत? लिख दे, इतना तो याद है? इतना याद है ना? है ये लिखा है पढ़ते? कोई दिक्कत? और भारत के ये लिखा था कि भारत का नाम कौन सी पर पढ़ा था? हिंद महासागर। ये लिखा है कि लिखा दे? याद है ना? बस याद रहना चाहिए। कॉपी में तो सब लिखा है, कितना दिमाग माइंड में है ये मायने रखा है, तो बस याद रहना चाहिए। और भारत जो है कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी में। भारत विश्व में भारत कौन स्थित में स्थित है? उत्तर पूर्वी में। कहाँ? उत्तर पूर्वी में। भारत के नहीं स्थित है? उत्तर पूर्वी में। अब भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3314 किलोमीटर। और उत्तर से पूरब से पश्चिम 2933। और उन्हें 3314। समझ आया? अब आगे बताते हैं। सुन, भारत अपनी प्रायद्वीप आकृति का कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका के पूर्वी तट से, तट मतलब समझते? तट मतलब समुद्र मार्ग, समुद्र के सटा हुआ स्टेट को कौन कहते हैं? तट ओकरे कहता है। जैसे नदी के किनारे जो रहता है जमीन, जैसे ये नदी है, किनारे कौन सी रोड है तो कौन सी कहता है इसको? तट तटे कहता है। कौन सी कहता है? तट समझ में आया कौन सी? अब आगे देख क्या कहता है। एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों को नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत के देश के नाम पर पड़ा है। भारत का नाम किस
सागर के नाम पर पड़ा है? ऐसे पूछा है कि भारत हिंद महासागर। ये तो इतना बार बता दें कि मतलब दिमाग में तो भुला चीज नहीं है, कोई दिक्कत? हाँ, भारत के विश्व में अन्य देशों के से संपर्क केवल समुद्री मार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रा से भी। दर्रा मतलब समझ रहा दर्रा की? पहाड़ की जो हाँ देखिए, पहले देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है ना, कौन पहाड़ है? पहाड़ लग रहा है, लेकिन नहीं सिंपल पहाड़ लग रहा है। और इधर भी पहाड़ है, जिसे जिसे ये पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, एक बीच ले जो रास्ता है ना, ओकरा कौन कहता है? दर्रा। कौन कहता है? दोनों पहाड़, जैसे तुम गया होगा कम से कम राजगीर, राजगीर दोनों दिन पहाड़ मतलब दोनों पड़ी है ना, ओकर जैसे वहाँ गया में जे दशरथ मांझी तोड़ के बनाया था पहाड़िया, उसको दर्रा कहता है। दोनों पट्टी पहाड़ तो बीच में था, उसको बीच से तोड़ के और रास्ता बना दिया है, तो दोनों पट्टी सटल है पहाड़ी एकदम से। हम मोबाइल में रिसर्च करके देखे हैं, दोनों मतलब पड़े सटल है, और मतलब सट के मतलब ऐसे रोड बीच में रोड है, मतलब कुछ फीट के है, 20-25 फीट के जमीन है, तो सटल है, तो उस बीच में कौन चीज उसको कहेंगे? दर्रा। कौन चीज? दर्रा। दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ता था उसको कौन कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता था कौन कहते हैं? दर्रा। कौन चीज? दर्रा। भूले में याद रहते? याद रहते हैं ना, एकदम सिंपल दिमाग में याद रखना, किताब में तो सब दिमाग में छापना है, किताब में तो छपले है। आओ आगे देख। पहले भारत किसी स्टेट से स्थलीय मार्ग से होता था व्यापारी की जलीय मार्ग से, जल मार्ग से? जल स्थलीय मतलब मार्ग से ना, यानी समुद्री मार्ग से। कौन मार्ग से? समुद्री मार्ग से। कौन ऐसा था जो पूरा पूरा विश्व का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग से? मैगलन। किसने? मैगलन। पढ़ाएंगे ऐसे कि याद ना चाहिए, किताब में तो लिखले है, जे पढ़ाते याद है ना बाबू, बस हमको यही कहना है। ये कि नहीं फेकनबाज बा नहीं, ढूठो मुठो नहीं, लिखल तो सब कुछ है, पढ़ना तो सब के, लेकिन कुछ अलग करना है तो बेहतर करना है। हाँ हिंदी बुक तुम लाओ, उसके बाद में तुम जो रहेगा डेट ऑफ बर्थ लग बोले ना, हम ये कहते हैं कि अगर टाइम दे में गारंटी, हमारा विश्वास है कि अपन जोड़वा में बेहतर है, हमारा विश्वास है। तू इसे पूछ में तो बेहतर से जितना गहराई जा रहे हैं उतना गहराई कंपटीशन में पढ़ाओ गहराई से। और जैसे ई टॉपिक ले ना मास्टरवा, ये टॉपिक एक एक लाइन से हम पढ़ा ले, तू नहीं पढ़े तो की करतो? भारत के बारे में लिख तो 28 राज्य है और वो केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसमें लंद फन जो है मतलब कितना क्षेत्रफल के जैसे वो तो बता दे, याद है। और फिर इला लिखा देते, वो हम बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, इसमें जो वो बता रहे हैं, और मास्टर की करता है वो लिखा देता है, उसके बाद में हो खत्म, भारत खत्म। तो नहीं, अब समुद्री मार्ग स्थलीय मार्ग के सब पूरा चक्कर लगाया, कैसे खोज किया, काहे किया, नहीं किया, कौन मसाला लाने के लिए आया था, और कितना रुपये यहाँ से मुनाफा कमाया था वहाँ? 26 गुना। कई गुना? हाँ 26 गुना। गुने होता पे डाल रहेगा कि भारत से वास्को डी गामा जब मसाला खरीद के उतना वहाँ कितना मुनाफा कमाया था? 26 गुना। कई गुना? जैसे यहाँ जैसे मसाला लिया था 1 रुपये में, तो वहाँ कई रुपये में बेच रहा था? 26 रुपये में। मानो तुम मसाला लिया 1,000 में, कहाँ कई रुपये में बेच रहा है? 26,000 में। कई हज़ार में? तो 1 रुपये ले रहा था, कई रुपये में? 26 रुपये में। और यहाँ से ले गया था इतना, तो मानो यहाँ 1 रुपये में ले गया था, वहाँ बेचा था कम से कम कैसे हैं, कम से कम 26 रुपये बेचा होगा, कम से कम 26 रुपये, समझे? हाँ 25 रुपये मुनाफा उसमें कमाया था, समझे? तो ऐसे होता है बिजनेस। समझा कि नहीं? गेट खोल दो, खोलने बोला, चलो समझता आगे की है। दर्रा तक हो गया। दर्रा समय इन दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ता था उसको कौन सी कहते हैं? दर्रा। कौन सी? दर्रा। आगे भारत का पश्चिमी तथा मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानी ये तो पढ़ाए थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र वो पुस्तक का नाम है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ये पूछले है उसमें, बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछले है, समझे कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नहीं विश्वास है तो कोई मतलब कोई कंपटीशन का लड़का तो पूछ के देख में कि क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं। पंचतंत्र की कहानी उपनिषद, कितना उपनिषद था बताए थे ना? उपनिषद में लिखा हुआ है, उपनिषद में देखो, उपनिषद की है, उपनिषद में लिखा हुआ है कि संसार में जितना व्यक्ति है, संसार में जितना व्यक्ति है, जीवन में उसका जीवन में सबके जीवन में दुख है। उपनिषद में लिखा हुआ है कि संसार में जितना व्यक्ति उसका जीवन में, हर आदमी के जीवन में दुख है, इसीलिए उपनिषद में लिखा हुआ है। तो इधर के हमारे जीवन में दुख है, हमारा ऐसे है वैसे है, इतने सबके जीवन में दुख है, जो बड़ा है ना उसको भी दुख है। कारण कहीं कैसे क्वेश्चन पढ़ेला बुतरू पूछना चाहिए, काहे कैसे क्यों पूछना चाहिए। हलाल में साइंस पढ़ेला बुतरू के। तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे कोई हीरो ले लें, जैसे कोई भी मतलब एलविस यादव एक हीरो है, चिन्ह तुम सुने? चिन्ह जाले एलविस यादव, एलविस यादव के चिन्ह है। एलविस यादव कौन चीज ओकरा अकेले रोड पर नहीं चल सका है,
वो जैसे ओकरा जैसे मन कल कि हम घूम सके अगले नहीं घूम सके है, घूम सका है नहीं, तो जीवन में उसको भी दुख है कि नहीं, फ्री नहीं रह सके, हर समय प्रशासन के गार्ड के उ सबके लेके चल पड़ा है, कौन चीज से जे करकन पहन ले रहा है उ सबके, तो उ सबके लेके साथे प्रशासन के लेके चल पड़ा है, तो फ्री घूर सका है नहीं। जैसे कोई क्रिकेटर के विराट कोहली अकेले तो देख में घूम सका है रोड पर नहीं, तो उसको जीवन में दुख है। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन जीवन में सबके दुख है, माना है उपनिषद में लिखल है, ये पुराना लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे देखो, उपनिषद के विचार। बौद्ध धर्म भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली में बताए थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो एक दिन पूरा बौद्ध धर्म लिखे थे, पूरा मतलब रपेटले पूरा लिख दिए थे, तब यहाँ तक पढ़ाई था। बौद्ध धर्म के लेखक कौन है? जो यहाँ सबसे बड़ा मूर्ति बनल है यहाँ पे गुमटिया पर, जो यहाँ पे बौद्ध भगवान, तो उसका लेखक कौन था? बौद्ध धर्म के लेखक संस्थापक कौन था? संस्थापक तूने जाना है, 12th में पढ़ी थी हैं? नहीं, के था? गौतम बुद्ध। कौन था? गौतम बुद्ध कहाँ के रहने वाला था? कहाँ के? नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के रहने वाला, नेपाल के लुम्बिनी गांव एक नाम था, लुम्बिनी गांव के, वहाँ के रहने वाला था। वहाँ से कितना साल में गौतम बुद्ध को कितना वर्ष में ज्ञान के प्राप्त हुआ था? 6 वर्ष में। कितना वर्ष में? 6 वर्ष में। जब उसका जन्म हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह कौन सी था? गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जैसे कोई जन्म लिए तो उसका प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे नहीं बताते कि कार्बन का प्रतीक चिन्ह कौन सी? सी। तो उसी जब गौतम बुद्ध जन्म लिया था, तो उसका कौन सी है प्रतीक चिन्ह? कमल का फूल। कौन सी? कमल का मतलब खिल गया, वो घर में आया तो कमल का फूल हो गया। जब वो जवान हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह कौन सी है? साढ़। उसको मतलब उसको कैसे कहता है? यौनावस्था। उसका साढ़ का प्रतीक था। उसके बाद जब घर से निकला था तो कौन अवस्था था? घोड़ा का। जब घर से निकला था तो कौन अवस्था था? घोड़ा का अवस्था। फिर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कितना वर्ष में? 6 वर्ष में। कौन नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी कहाँ है? गया, बोध गया के निकट में जो निरंजना नदी, वहां पे हुआ था। कौन पेड़ के निकट हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? भलो ज्ञान प्राप्ति हुआ था? पीपल के। वो पीपल का वृक्ष को किसने कटवा दिया था? एक वहां के गए, बोध गया के, मतलब जैसे कोई किसान था, वो कटवा दिया था। नहीं, वो नहीं कटवाया था, सॉरी, वो शशांक, बंगाल के एगो शासक था, बंगाल के शासक का नाम कौन? शशांक ने वो पेड़ को कटवा दिया था। अभी वो मतलब उस पेड़ को फिर एक व्यक्ति श्रीलंका से ला के उस पेड़ को फिर लगाया है। अभी उस पेड़ के आगे पीछे वहाँ पर एगो पत्ती गिरता है ना, जैसे घर ले जाए, एक पत्ती वहाँ के महत्वपूर्ण हो गया है। तो कैसे महत्वपूर्ण है? व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त होले, तो उस चीज़ से होले प्राप्त। अभी फिलहाल की है, जैसे कोई कपड़ा, जैसे अभी मोदी अगर मेहनत नहीं करता, अगर मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है, तब ना 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख के जैकेट पहना है। अगर वो फोकस नहीं करते अपने करियर पर, अगर कपड़ा पर फोकस करते तो कपड़ा चमका से आदमी नहीं चमक जाए। करियर चमकावे से आदमी चमक है। अभी कपड़ा फटलो पहनते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस्ट बन गया तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया घर तुरंत मिल जाए वो ऑटोमेटिक। अब कहते कि काहे ले, कैसे? तो तुम कहा है ना कि हम की हैसियत उसे है, दुनिया उसी को जो पूछा है, जो मतलब दुनिया कुछ कर, जैसे भारत तो कुछ नहीं कहीं, तो तेरा नाम फेम हो कुछ है, और तू कुछ बेहतर कर दे में तो नेम फॉर्म पूरा भारत में छा जाए, पूरा भारत पर राज कर में, कारण उसके लिए कुछ करे पड़ा, देश के लिए कुछ करा है, वह आगे कुछ होगा। ठीक, ये बोले। अब आगे देख कौन सी बौद्ध धर्म के समझ गए? बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पिता का नाम कौन सी था? गौतम बुद्ध का नाम, और बेटा का नाम कौन सी था? राहुल। बेटा का नाम राहुल। और उसका जो पत्नी थी, उनका जो राहुल को जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो उसका जो राहुल था, उसको लालन पालन पोषण कौन किया था? उसका मौसी गौतमी किया था। कौन किया था? गौतमी। और उसका पहला, गौतम बुद्ध का पहला जो था, कौन बना था? जैसे कोई पहले निकले ना, भगत निकले, ठीक, तो अगर फिर एगो कौन सा हुआ? फुलधरिया। तो उसी उसका मतलब पहला जिसे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पहला उसको ज्ञान लेने वाला कौन था? उसके मौसी। कौन था? उसका मौसी। और इसका बहुत है, एगो चैप्टर है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जिसका जन्म हुआ था यहाँ पाटलिपुत्र, यहाँ पावापुरी में जिसका हुआ था महावीर स्वामी। वो अगला चैप्टर वो पढ़ाएंगे आगे, ज्योग्राफी है, फिलहाल आ गया था इसका बता देते। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, दशमलव को खोज किसने किया था?
दशमलव का खोज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। दशमलव का खोज आर्यभट्ट। मैथ में पूछ ले क्वेश्चन, दशमलव का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। लेट इसीलिए हो रहा है कि मतलब एक जो लाइन है उसका अर्थ उसका एकदम जितना है बाप दादा पूरा एकदम निचोड़ ले जा रहे हैं, यही चलते लेट हो रहे। अब हम जैसे भारत था, भारत बताते फिर 20 में टोटल कितना देश है? 192। अब 20 के क्षेत्रफल बताता कि क्षेत्रफल में टोटल कितना स्टेट, बड़ा बड़ा स्टेट है तो 7 गो। फिर भारत 20 का कैमा स्थान पर है? 7वां। 20 का कितना क्षेत्रफल है? 2.42। तो ये सब बता के और खत्म करता, तो खत्म नहीं करना, एक एक लाइन पढ़ना है, उसको बेहतर से समझना है, समझनी। अब आगे देख, बौद्ध धर्म भारतीय अंक के दशमलव प्रणाली आदि विश्व में विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। मसाला भारत से दूसरे देशों में, जैसे पुर्तगाली में मसाला आयात और निर्यात मतलब समझता है? जाने का आयात और निर्यात। आयात निर्यात मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना आना कौन चीज? आयात और निर्यात। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना आना कौन चीज? आयात और निर्यात। जैसे कोई मानो कोई गाड़ी वाला, ठीक, कलकत्ता में माल मतलब कलकत्ता से मतलब कुछ लाया, जैसे मसाला कलकत्ता से किया, ठीक, जैसे समझ। हाँ, असम, असम गुवाहाटी, यहाँ असम, असम से कौन चीज लाता है? चाय। चाय यहाँ लोड किया और ला के कहाँ बेचा? बिहार में मतलब किया, तो कौन चीज को कौन कहते हैं? आया तो निर्यात। आया तो निर्यात। समझ में नहीं कोई दिक्कत है? हाँ, समझना, एक एक टॉपिक समझना। तो मसाला, मलमल, कपड़े, मलमल कपड़े का भी आयात और निर्यात होता था भारत से दूसरे कंट्री में, भारत और दूसरे कंट्री से आयात और निर्यात मसाला और मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा साइंस में पढ़ाए थे। मलमल का कपड़ा कैसा? पारदर्शी, अपारदर्शी या अर्ध पारदर्शी? अर्ध पारदर्शी, क्या कि थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। अब पारदर्शी जो पूरा साफ से दिखाता है, पारदर्शी। अपारदर्शी जो एकदम नहीं दिखाता है। अपारदर्शी का एग्जाम्पल जैसे लकड़ी, लकड़ी में आर पर दिखाई देता है, गेट लगल आर पर दिखाई दे रहा है, नहीं तो कौन चीज? अपारदर्शी। पारदर्शी जो शीशा आर पर दिखाई दे कि नहीं? गाड़ी लग जो शीशा, जैसे कोई अंदर से गाड़ी चला रहा है तो बाहर दिखाई दे कि नहीं रोड, तो कौन चीज? पारदर्शी। तो यही चलते लेट हो जाता, लेट तो होवे करते। हाँ, बोर्ड भी। अब आगे देख, विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता था। देखो ये जो है चित्रवा, ये देखो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड के है कि नहीं? देखो यहाँ पे कौन सी प्रशांत, कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। ये कौन सी? उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका। ये कौन महासागर है बीच में? अंटार्कटिक महासागर। ये कौन देश है? अफ्रीका। कौन देश है? अफ्रीका। ये यूरोप। कौन है? यूरोप। और ये कौन महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के नाम पर ये कौन सी पड़ा था? भारत का नाम। तो देखो ये भारत है, चित्र से पता चल रहा है भारत, भारत है। ये कौन स्टेट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सागर में है? प्रशांत महासागर में। कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। किसने बोला था कि अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जाके भारत को बोल रहा था रेड इंडियन के? कोलंबस जाके, कोलंबस ने जाके वहाँ बोल रहा था। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में जाके बोल रहा था कि हम भारत की खोज कर दिए हैं। और वहाँ सब रहे मतलब घोर घोर मतलब छिलल मुर्गी रहे, छिलल मुर्गी वहाँ सब मतलब एकदम छिलल मुर्गी रहे। तो बोल नया भारत के आदमी गोर हो गए, मतलब रेड इंडियन। मतलब रेड इंडियन मतलब सब जो गर्मी में लाल हो जाए मौका नहीं, सब लाल लाल रहे। तो मुझे तो कहे रेड इंडियन है। कौन इंडियन है? तो पूछते कि रेड इंडियन किसने बोला था? कोलंबस। कहाँ जाके? दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका। भारत के पड़ोसी देश देख, इस समय नहीं कि लिखायल पड़तो इला भारत तथा विश्व लिखायल पड़तो। ये सब आयात निर्यात लिख दे, छोटा लिख देते, एक एक टॉपिक लिखे ले जाएंगे। आज पढ़ रहा है फिर कल भुला जाएंगे, रिवीजन करने में आसान होता है। पढ़ने के बाद उन्होंने लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहले लिखेगा तो नहीं मजा। पहले मकसद रहता है कि किताबों में तो लिख ले, ये बुजुर्ग कितना याद है, ई मायने रखा है। और जब किताब दिमाग में लिखल रहता है और बोर्ड में जाके लिखेबे करते, जब लिखेते तो नंबर वाइबे करते, कोई डाउट नहीं करो। चलो देख आगे कि इसमें कौन सी लिखना है? भारत है तो भारत में देख पहले, मतलब लिखना है तो देख कर जरूरिया जो लिखना है, जो मतलब जरूरिया तो नहीं लिखना, तो लिख लेना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भारत, तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है? राज्यों के 28। भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, मुझे आईटी ने बस में कैसे करी केंद्र राइटिंग लिखी, कितना है? 8। कितना है? 8। जन क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन जी पूछे? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन है वहाँ भाग? जमीन जमीन मरुस्थल वहाँ पे है। कौन सी है? मरुस्थल। मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है? ऊँट के। वहाँ पे गाड़ी चल पाते बालू में? नहीं। तो कौन चीज वहाँ आने जाना करता ज्यादा? उठ के ऊँट के। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल आज तुम दिखा दे रहा की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गोवा। कौन सी है? गोवा गोवा। अब आते हैं कौन सी? जनसंख्या। जनसंख्या कौन? उत्तर प्रदेश हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से, दृष्टि से सबसे सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब देखिए कहते तो पढ़ाना सब है, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश। का स्टेट ही बड़ा है तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा तब न पढ़ाएंगे बाबू। अभी इसी हो पता है सब, सब पढ़ाएंगे भी लेकिन टाइम लगना। जनसंख्या की दृष्टि से उसके लिए मेहनत बहुत जोर तोड़ से करना पड़ा से सबसे सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कहाँ है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। अब भारत विश्व का, फिर गलबात कर रहे हैं यहाँ पे देख। भारत का, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी है? कि उत्पादन में अग्रणी कौन है? मसाला कृषि के उत्पादन में, कृषि उत्पादन में अग्रणी, अग्रणी राज्य कौन है? कौन है? कृषि उत्पादन में अग्रणी मतलब भारत में कृषि उत्पादन, भारत में कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल। मसाला अग्रणी कृषि में मतलब कृषि में अग्रणी, मसाला में, मगर मसाला यहाँ लिखेगा, मसाला उत्पादन में, मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? केरल तो था लेकिन अब वो दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया। कौन प्रदेश? लेकिन केरल, केरल भी आएगा तो केरल भी मारना आओ, आंध्र प्रदेश आएगा तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? हाँ, लेटेस्ट में भी जो लेटेस्ट चल रहा है फिलहाल, तो कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पहले था केरल लेकिन अब कौन है? आंध्र प्रदेश। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल या आंध्र प्रदेश। और फिर भारत में जूट उत्पादन में, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य, जूट में समझ रहा है कि नहीं? नहीं समझ रहा तो है तो 50 बार 1000 2000 बताएगा। मतलब मकसद की है जूट मतलब कहता है जो खटिया जो घोड़ा है नहीं जो पैम लगा कौन जो कहता है? पटसन भी कहता है इसका दूसरा नाम, इसका पटसन। इसका जूट का दूसरा नाम पटसन। समझ जो मुंगे खेता में रोपता है जो पेड़ा होता है कौन जिसको कहता है? जे मामा जे बनेले खटिया के वो खटिया जो लिखले है बनैले है बिकी पर जो खटिया नहीं बनेले एगो है चोपिया। हाँ उसको चोपिया, चोपिया कहता है कौन चीज? जूट। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन है? पहला है पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, बिहार भी है। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल। और चावल उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य चावल, भारत में पूछे थे चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सब दिन चावल धान का उत्पादन होता है गर्मी। हाँ तो वही नहीं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। फिर गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब। कहाँ? पंजाब। कहाँ? पंजाब। अब इसको भी पूछेगा चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, लेकिन पूछेगा प्रति हेक्टेयर
प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में प्रति हेक्टेयर कहाँ है, तो पंजाब मारना है। हेक्टेयर मतलब समझ रहा है कि नहीं, मतलब की हेक्टेयर मतलब कि कम खेती है, इतनी वो खेती है, इतनी को है, और इसमें उपज रहा ज़्यादा है तो ओकरा के प्रति हेक्टेयर। तो पंजाब में बड़ा बड़ा खेती भी है, जैसे कम से कम एक प्लॉट रहता है, कम से कम 1 बीघा के, 1 बीघा के एक खेत रहा है, तो ओकरा में कौन चीज़ से वहाँ खेती किया जाता है, ड्रोन से। कौन चीज़ से खाद देना है तो कौन चीज़ से, ड्रोन से। मतलब थाम ले यार। ड्रोन बड़ा रहा है तो देखने के नहीं, ड्रोन अभी खाद छीटेला तो उसमें भरा जाता है, जैसे कैसे उसमें रहता है जो छिड़काव करे वाला, तो 10 लीटर पानी भरा है कि नहीं कंधा पे टांग के, तो उसमें सब रहता है, तो उस सिस्टम से वो है। तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब, कहाँ, पंजाब। और गन्ना उत्पादन में बिहार कुछ आएगा, रुको न। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ है, नहीं पता है, और कर नहीं लिखा है। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, कहाँ, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य वहाँ उत्तर प्रदेश जाएगा तो कहेगा 1 बीघा में केतारी है, गन्ना का जो गन्ना उत्पादन में। और चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य वो है उससे महाराष्ट्र। यहाँ तक उतार, फिर मेटा के तो चीनी। और देख कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। कौन मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। कौन मिट्टी में, गुजरात। और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और फिर नए कपास है। फिर चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, कहाँ है, महाराष्ट्र। फिर दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार। ज्यादा हो गई थी बिहार में। दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार, समझा। अब आपको चीज कपास हो गया, जूट हो गया, गेहूँ हो गया, दाल हो गया, गन्ना, जूट, मसाला। आप कुछ बचा है, आप कुछ बताते हैं। खैनी होनी चाहिए। चीनी उत्पादन में हो गया महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। चलो इतने बहुत है, लिख के यहाँ तक पता है। और 20 में बताएंगे, 20 में कौन कौन चीज़ क्या चीज़ है बताएंगे। चलो एक बार रिविजन कराते हैं। भारत है तो भारत में राज्यों की संख्या, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, 8। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल या आंध्र प्रदेश, भारत में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य, भारत चावल में उत्पादन में अग्रणी राज्य, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, चीनी उत्पादन में मतलब चीनी मिल, मतलब चीनी मिल में कहाँ है, याद करके महाराष्ट्र में। दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार। उसके बाद में अब आते हैं 20, इसको मिटाते हैं, इसको कुंज लिखते हैं। यहाँ तक उतर गया, मिटा दे हैं, यहाँ तक उतारे जल्दी। कहाँ तक उतारे, गन्ना तक, यहाँ तक मिटाते हैं। अब गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कोई दिक्कत बोले। अब बताओ मसाला उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य, कौन मसाला उत्तर केरल आंध्र प्रदेश। हाँ, और गन्ना में उत्तर प्रदेश। ऐसा से पढ़ाएंगे नहीं, कैसे आते हो सब तो मिटा दिलिए भाई। अब आते हैं 20 में की है न है, सब उसका मतलब डिफाइन करेंगे। 20 20
विश्व विश्व मतलब पूरा संसार, संसार में जितना स्टेट है सब, ठीक है। विश्व में तो विश्व में कितना टोटल देश है? 100 विश्व में कितना देश? 28 कुल विश्व में, भारत में 192 देशों की संख्या 192। विश्व में कुल देशों की संख्या 192 192। और टोटल विश्व में टोटल कितना देश है? 192, जिससे उसमें विश्व में भारत का कितना क्षेत्रफल है? विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। जैसे विश्व ये कितना, बोर्ड कौन सी टोटल? विश्व। इसमें जैसे उत्तर पूर्वी में भारत स्थित है, उत्तर पश्चिम में भारत है, माने भारत है, उत्तर पूर्व में भारत स्थित है ना, हो हाँ ये भारत है। तो भारत कितना परसेंट क्षेत्रफल में है? विश्व में भारत का कितना क्षेत्रफल है? 2.42। जैसे टोटल है ना, तो टोटल है तो 98 मतलब 97 कुछ है, ओकरा में कितना है? 2.42% भारत का क्षेत्रफल विश्व में। पूरा विश्व में कितना परसेंट भारत का क्षेत्रफल है? 2.42%। और इसमें विश्व में मरकर वो झड़ गया। विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश है। विश्व में गेहूं उत्पादन में, तभी लिखेंगे भैया, तो भारत में के अंदर लिखाए थे। अब विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन। कौन है? कौन है? विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश चीन। विश्व में चावल उत्पादन में अग्रणी देश, बोलो चीन है। हाँ अग्रणी देश चीन। कौन सी है? चीन। विश्व में मक्का उत्पादन में अग्रणी देश चीन। कहाँ है? चीन। और विश्व में कपास में शायद धान, विश्व में हो मक्का, हाँ फिर विश्व में जौ मतलब समझ नहीं ना, कौन सी? जौ या ज्वार? जौ या ज्वार में अग्रणी देश चीन। जोवा हो जो हमारा गेहूं नहीं रहा है साथे में, जौआ तो कौन सी है? जौ। और फिर विश्व में मसाला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? भारत। कौन है? विश्व में मसाला उत्पादन में अग्रणी देश मसाला में उत्पादन अग्रणी देश भारत। विश्व में गन्ना उत्पादन में अग्रणी देश चीन। कौन सी है? चीन है। कौन सी है? चीन। विश्व में जनसंख्या में अग्रणी देश चीन। तो शायद विश्व में दूसरा जनसंख्या में अग्रणी देश भारत। कहाँ है? भारत। इनको वाला तो उसमें से वहाँ पे उठा के, कौन है? विश्व में दूसरा जनसंख्या में अग्रणी देश भारत। कहाँ है? भारत। और विश्व में लाओ इसमें यहाँ तक लिखते हैं, सॉरी रुको पकड़ थोड़ा, 20 यहाँ तक उतार कर लाभ डाल देते हैं पहले, यहाँ तक उतारो जाल डालते हैं। 30 मिनट और 39 सेकंड।
यहाँ तक समझ आया कि नहीं? समझो यहाँ तक। विश्व में कुल देशों की संख्या कितना है? कैसे 192। कितना विश्व में टोटल कितना देश है? 192 192। कितना? 192। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व में 2.42%। 2.42%। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे अग्रणी देश चीन चीन। सबसे अग्रणी देश चीन। और दूसरा सबसे अग्रणी देश भारत भारत। दूसरा भारत। विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश चीन। विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश चीन विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश विश्व में गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश विश्व में चावल उत्पादन में अग्रणी देश चीन। विश्व में मक्का उत्पादन में अग्रणी देश चीन। विश्व में जौ उत्पादन में अग्रणी देश चीन। विश्व में मसाला उत्पादन में अग्रणी देश भारत। विश्व में मसाला उत्पादन में अग्रणी देश भारत। विश्व में गन्ना उत्पादन में अग्रणी देश विश्व में गन्ना उत्पादन में अग्रणी देश चीन। विश्व में जनसंख्या में अग्रणी देश चीन भारत। विश्व में दूसरा जनसंख्या में अग्रणी देश भारत। आओ आते से हो गया लेकिन फिर आगे फिर विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत संविधान किसका है? भारत। विश्व में सबसे बड़ा संविधान। और विश्व में लिखा है हाँ तो विश्व तो पूरा लिखेगा ना। विश्व में सबसे पुराना संविधान एवं छोटा संविधान। पुराना संविधान किसका है? सबसे पुराना विश्व में सबसे पुराना संविधान किसका है? किसका है? ब्रिटेन। किसका है? ब्रिटेन। फिर आगे देख। विश्व में सबसे छोटा संविधान कौन सा है? मोनाको। कौन सा है? मोनाको। विश्व में अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। अब विश्व में सबसे फिर आगे देखो। विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? गोवा ऑस्ट्रेलिया नहीं दूसरा रूस होगा शायद फिलहाल। बाकी नहीं रहे तो उसको नहीं लिखेंगे। हाँ वही होगा। विश्व में सबसे छोटा देश रूस से होगा। और विश्व में इतना तो लिखा दे जरी है सब। 20 करते करते पूरा बड़ा भर गए। और विश्व में अब कौन चीज बचा? विश्व में गन्ना उत्पादन मसाला उत्पादन भारत आ गए। विश्व में जनसंख्या हो गया विश्व में। और फिर तो यहाँ तक उतार। यहाँ तक बहुत है। उतारो जल्दी उतारना है। यहाँ तक उतार लो के बाद आगे पढ़ाते हैं। पढ़ जा आगे तुम सुनो आराम से। कौन सी कर रहा था? यहाँ तक भारत के पड़ोसी देश पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? पड़ोसी पहले देख सुन। पहले पड़ोसी की हो है। जैसे ई घर है। जैसे एक घर है। यहाँ देखिए मानिए एक घर है। यहाँ मानो एक घर है। कौन सी है? घर। एक बगल वाला घर पड़ोसी है कि ये वाला घर पड़ोसी है? तो ये कौन सी है? ये कौन सी है? पड़ोसी। कौन सी है? पड़ोसी। ये मानो खजराम घर बने ले बगलम घर बने ले। ज्यादा ई अच्छा है कि ज्यादा ई अच्छा है? ये अच्छा है। बगलम हरदी घट गए तो क्या देते? ये देते खजरा जी में लावे नहीं तो ये है। तो पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण आवाज होगा। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। भारत के स्थल में समझ नहीं कि स्थल माने ऐसी जमीन से
तो भारत के स्थल सीमा से कितना देशों को छूता है? भारत स्थल सीमा से कितना देशों को छूता है? 7 को। कितना देशों को छूता है? भारत कौन चीज से? स्थल से पूछेगा कि भारत में स्थलीय सीमा कितना देशों के साथ लगा हुआ है? 7। और फिर पूछेगा समुद्री मार्ग, तो वो बताएंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से छूता है। इन देशों के नाम है कौन कौन है? पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार और श्रीलंका। ये कौन चीज से जुट सटल है? स्थल मार्ग से। कौन चीज से? स्थल मार्ग से। तो पाकिस्तान के कौन स्टेट से सटल है पाकिस्तान? हाँ, जैसे मतलब देखिए, माने मतलब देखिए बिहार है ना, हो हमारा घर है ना, तो हमारे घर से सटल तो घर है, तो उसी देखिए। तो मतलब ये कौन चीज? इंडिया है। इंडिया है ना। तो मतलब माने यहाँ देखो, ये देखिए पाकिस्तान है, यहाँ से पाकिस्तान है, तो यहाँ से इन्हें कौन राज्य सटल है? भारत है ना, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। ये बॉर्डर बा, इन्हें भारत का कौन स्टेट है? इन्हें पाकिस्तान है। कौन चीज है? पाकिस्तान तो नामो लिखने हमारा मन कर रहा हो, लेकिन लिख दियो। इन्हें कौन चीज है? भारत। कौन चीज है? भारत। तो भारत के सबसे सटा हुआ पाकिस्तान से कौन स्टेट सटल है? पंजाब। कौन है? तबे ने जब जो आया था बरसाता में, जो बोल रहा था कि दह के सब कहने जा रहा है पंजाब, पाकिस्तान देने जा रहा है। पंजाब में जब बाढ़ आया था, कौन कर रहा था? सब पाकिस्तान देने, भैंस सब गाय दह के जा रहा है। तो पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट कौन है? पंजाब। पास पाकिस्तान, पास है पंजाब। तो पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट पंजाब। कौन स्टेट? पंजाब। आओ आगे कौन चीज है? इन देशों नेपाल सटल है कि नहीं? बिहार से सटा हुआ स्टेट नेपाल। यहाँ पश्चिमी चंपारण जाएगा, उसके बाद में कौन चीज है? नेपाल। पश्चिमी चंपारण ने बहुत दूर में है, लेकिन फिलहाल ये हाँ। तो नेपाल, बिहार से सटा हुआ स्टेट कौन है? नेपाल। तो ये हो गया। अब नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश से सटा हुआ कौन स्टेट है? पश्चिम बंगाल के सटल कौन देश है? बांग्लादेश। कौन देश? पहले पश्चिमी बंगाल में सब एक हल, तो उसके बाद में फिर आया था इंदिरा गांधी के समय में, दोनों अलग हुआ था। उसके बाद में श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। ये पूछ लिया था पाक जल संधि, हमने सब पढ़ा रहलखिन सर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी लगा आदमी सब आई हो जीते। सुनी तो की कर ले कि श्रीलंका यहाँ से मालदीव हिंद महासागर पड़ोसी देश स्थित है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका भारत के कहाँ से जुटा हुआ है? कौन खाड़ी से? श्रीलंका भारत की मन्नार की खाड़ी में तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत और श्रीलंका कौन जल संधि द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। यहाँ तक नहीं उतर तक यहाँ हो गए। ठीक, लिखना बहुत जरूरी है, लिखते चलने जाना। हो गया पूरा? भारत के कौन देश? पड़ोसी देश। इन्हें समझना है, दांत नहीं। भारत को स्थलीय मार्ग से कितना देश से भारत स्थलीय मार्ग से सटा, मतलब स्थलीय मार्ग से सटा हुआ है? स्थलीय मार्ग से अभी उतारना नहीं। स्थलीय मार्ग से कितना देश से सटा हुआ है? स्थलीय मार्ग से भारत स्थलीय मार्ग से कितना देशों से है? 7 देश। कितना देश से? 7 देश। शब्द में लिखो 7 देश। कौन कौन है वो लिखा देते हैं, कौन कौन है। पहला कौन है? मानो नेपाल, बिहार से सटल नेपाल। दूसरा पंजाब से सटल पाकिस्तान। फिर श्रीलंका कौन जल संधि से अलग होता है? श्रीलंका कौन भारत के और श्रीलंका कौन जल संधि से अलग होता है? पाक जल संधि। याद रख, तोरो क्वेश्चन आल है
कल ही मार के लिए हम पाक जल संधि कौन जल संधि से बाहर से। पाक जल संधि से। चौथा अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। पांचवा कौन है चीन कौन है चीन कौन है चीन। छठा गोर गोर गोर। कौन है चीन। और अफगानिस्तान नेपाल भूटान कौन है छठा भूटान और तो कैसे गोर हुए थे भूटान। छठा काम सातवां बांग्लादेश एक को नहीं रो बांग्लादेश। कई गो है 7 गोले ने। पहला नेपाल दूसरा पाकिस्तान तीसरा श्रीलंका चौथा अफगानिस्तान पांचवा चीन छठा भूटान सातवां बांग्लादेश।